below poverty line. Now, from the last year we have started mushroom growth and we are hoping in the farmers just to increase their income. And one of the farmer has earned thousands by investing just 5,000. He has earned 75,000. Richmond. आज की ये शुभ घड़ी ऐतिहासिक समारोह I think there could not have been a more significant launch as far as good governance is concerned, and it's a very, very important thing to note that J&K UT will be the first area which will be launching such a good governance index. तो इस ऐतिहासिक मौके पे मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप सबका मैं स्वागत करूं। This is a very, very important initiative to objectively measure performance of districts on 58 key parameters in 10 key sectors, and there are 116 data points. This will bring focus on outcomes. परिणाम पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि आउटपुट्स पे। और जब हम परिणाम पे ध्यान देते हैं तो उससे हमें एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मिलेगा कि जिलों की परफॉर्मेंस कैसी है, और उस इवैल्यूएशन के बल पे जिलों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में इंडेक्स विल आल्सो ऐड टू दैट एज अ वेरी, वेरी पावरफुल टूल टू मेक दैट असेसमेंट। आई शुड लाइक टू थैंक DARPG प्रोफ्यूजली फॉर द एक्सीलेंट सपोर्ट दे हैव एक्सटेंडेड टू अस। और इस इंडेक्स को लॉन्च करने में जो डिपार्टमेंट ने हमें सहयोग प्रदान किया है और उसमें मंत्री जी ने जो हमें गाइडेंस दी है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यही डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ही नहीं बल्कि और भी बीम्स एम्पावरमेंट के माध्यम से यूटी द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो आम जनता बगैर किसी पासवर्ड के देख सकती है कितना पैसा वहां गया है, और ये एक ऐसी लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जिसकी आपके सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता था। आज जमीन के मामले में भी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आई है और सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से and the leadership team who have enabled in scripting this document and taking the nation's governance model of maximum governance, minimum government forward. Jai Hind. के सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के सचिव DARPG जी श्री श्रीनिवास जी, अटुल डुल्लू जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों तथा गणमान्य अतिथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय अमित शाह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास किया। अब सब देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूं गृह मंत्री जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा ताकि गृह मंत्री जी को हम विस्तार से सुन सकें। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन भी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से
नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाए। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड़ से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर किसी के पास ये गुण है तो इस गुण को थोड़ा कम करने की जरूरत है। काम कैसे हो, अगर ये हमारी दृष्टि में होगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। दूसरा, मैं जो परिणाम आए हैं जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय, और 5वें नंबर पर श्रीनगर है। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहाँ के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहाँ के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब देश में आया तो मुझे लगता है कि एक समय था जब हम उनको पिछड़े जिले कहते थे और उन्हें महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर जिले की एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर काम, बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं। बापू एक बात कहा करते थे कि यदि कोई दुविधा है मन में, हालांकि कि उस तरफ कैसा है इस पर ये ध्यान आकर्षित करता है। और मुझे याद है कभी मैं लोकसभा में था तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की कुंजी होती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि सुशासन की बुनियादी इकाई में जन भागीदारी, आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी तथा रूल ऑफ लॉ, इन 9 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। और ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति या योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि
प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़ें, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। इसी प्रकार कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। आदरणीय गृह मंत्री जी आपके मार्गदर्शन में पूरी शिद्दत से जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मुझे लगता है कि एक बात हमको ये ध्यान में रखने की है कि हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तय करने के पहले जितना मुझे लगता है कि उस पर चर्चा बहस करनी वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन तय होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हम उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ी आबादी उससे लाभान्वित होगी। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी अपने जिला के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जन सेवा की भावना ये सबसे आवश्यक है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम। इस बात का कि 5 और 6 अगस्त 2019 में गृह मंत्री के रूप में जो आपने संवैधानिक परिवर्तन लाया और फिर 31 दिसंबर 2019 को केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद वो सारे के सारे नियम तीव्र गति से लागू होने लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो देश भर में लागू था, यहाँ पर अभी 2 वर्ष पहले लागू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार राइट टू इंफॉर्मेशन देश भर में कुछ और था और यहाँ कुछ और था। इसी तरह में उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में ये कानून भी यहाँ लागू है। वो तीनों की तीनों पिछले 2 वर्षों में यहाँ काम करना शुरू हो गई है। उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जिसके मात्र एक ही प्रदेश ऐसा है जहां एक नहीं 2-2 बेंचें जम्मू और श्रीनगर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद दिलचस्पी का कारण रहेगी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अधिकारियों के लिए, कि हमने इंडक्शन का प्रोसेस IAS में जो कई वर्षों से रुका पड़ा था, अनेकों बार पत्र व्यवहार हुआ भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों से, समय समय पर मुख्य सचिवों से, परंतु किसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे हर्ष है इस बात का कि पिछले 1 वर्ष में वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी भी नियमित समय में IAS कहलाने की अपेक्षा रख सकेंगे। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिला स्तर का जिसका आज आप विमोचन कर रहे हैं, all of us now accept that India today is a part of global world, and if Jammu and Kashmir has to become a part of global India, it has to live up to the global benchmarks. तो स्पर्धा का ये जो क्रम हमने शुरू किया था एक प्रयोग के रूप में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जिला स्तर में लाने का काम किया जा रहा है। बहुत समय नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले समय में कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमने बाकी देश के लिए जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, उनमें से एक मिशन कर्मयोगी, जिसे एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ द सिविल सर्विस वर्क और वर्किंग फ्रॉम रूल टू रोल। आज आप हेल्थ सेक्रेटरी हैं तो आपको लगता है कि मैं डॉक्टरों को कैसे समझाऊं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। कल आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप किसान से ज्यादा किसानी सीखना रखते हैं, लेकिन अब हम आपको वैज्ञानिक ढंग से उसके लिए अपग्रेडिंग करेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत जब भी आपका स्थान परिवर्तन होगा आप उसके लिए अपनी तैयारी कर सके, एक निरंतर प्रोसेस सफलता के साथ, और आप ये जान सके कि आप किस स्तर पर करें। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हम जम्मू कश्मीर में शायद संभवतः इसी साल लागू करें, जो एक सूचना का भी वायस है, कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। गुजरे समय में क्या होता रहा, आज बैंकिंग की सिलेक्शन का इम्तहान है चंडीगढ़ में, दूसरे दिन रेलवे का है दिल्ली में, तीसरे दिन CSS का है जम्मू में। 3 तिथियां 3 केंद्र, हर जगह किसी युवा के लिए पहुंचना कई बार संभव नहीं रहता, कुछ आर्थिक दिक्कतें होती है, विष
विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश भर में एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों के लिए, और उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहां पर यह भी देनी है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर होगा, ताकि किसी भी युवक को अपने जिले से बाहर ना जाना पड़े, उसको उसकी आर्थिक दुविधाएं ना झेलनी पड़े। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ अपनी बात समाप्त करने से पहले ये भी कह दूं कि वी श्रीनिवास जी की ही अगुवाई अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय श्री अमित शाह जी हमसे आभासी शिकायत और पेंशन विभाग के हैं, पीएमओ में भी राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री वी श्रीनिवास जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जी और उपस्थित सभी जम्मू कश्मीर के नागरिक भाइयों और बहनों, आप सभी को आज जिला सुशासन इंडेक्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे धीरे देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और एक परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग ये इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है। और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी, तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। मैं मानता हूं इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी ने जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी एक तंदुरुस्त स्पर्धा सुशासन देने की, लोकाभिमुख शासन देने की होगी। इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे देश की जनता को होने वाला है। मित्रों, यह इंडेक्स जिलों की रैंकिंग और इसका तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा। तो जिले के काम का मूल्यांकन करते वक्त चीफ सेक्रेटरी हो, प्रभारी सचिव हो या प्रभारी मंत्री हो, इस सबको ये मालूम होगा कि मेरे जिले में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिला गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का
मानक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने में भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन जम्मू कश्मीर के अंदर कितना द्रुत गति से परिवर्तन आया है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि, कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और मैं बहुत आशान्वित भी हूं। मित्रों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है उनके परिवार इससे, वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सब को बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई। यही बताता है कि शांति का नए सुधारों के साथ कोई लेन देन, शांति का प्रशासन के साथ लेन देन। जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तब जनता अपने आप विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होती है। जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा कर्मबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है, लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। इनके उकसावे वाले बयानों में जम्मू कश्मीर का युवा गुमराह न हो, ऐसा मैं मेरे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भरोसा रखिए। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और मुझे भरोसा है कि मनोज जी का प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से एक खामियाजा को हम पूरा करेंगे। मित्रों, जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए। यही सबको अभ्यर्थना है। फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उसके मुख्य सचिव और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तीनों को ये नई पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में सुशासन की शुरुआत होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान जी को, निदेशक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था कश्मीर से, कि वह आकर
श्री वी श्रीनिवास जी, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। स्मृति चिन्ह को स्वीकारते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमाण पत्र वितरण, और इसके बाद मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, बहुत ही गर्व की बात है, तो प्रमाण पत्र से सम्मानित करें। और इसी के साथ सम्मान समारोह समाप्त होता है।